जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे एफओए के स्टूडेंट्स फिजिकल और ऑनलाइन वाले प्यारे भाई, चैप्टर नंबर 1 की टेस्ट 2 की डिस्कशन जी, जिस तरह हमने कमिट किया था हर चैप्टर के इंशाल्लाह 2 टेस्ट हैं बच्चों। दूसरे टेस्ट की डिस्कशन बच्चों जी कहता प्रॉफिट क्या है प्यारे दोस्तों। कैपिटल के अंदर ऐड होगा जाके क्या होगा प्यारे भाई। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, बार बार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों। एसेट इतना, कैपिटल लाइबिलिटीज इतनी, तो कैपिटल 45 होगा ना। एसेट्स ये हैं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज फाइंड करनी, ये है। तो बच्चों बैलेंस ये देखें 24 आ जाएगा जी बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सही, एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल या एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। जी बच्चों वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट जवाब होगा बच्चों। लो मेरे प्यारे भाई आगे, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। कहता है टोटल एसेट्स बताएं, करंट इतने हैं तो नॉन करंट इतने, तो टोटल कितने होंगे प्यारे भाई ये। इफ एसेट्स इतने हैं लाइबिलिटीज इतनी है, तो कैपिटल कितना होगा प्यारे दोस्तों। एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। स्टार्टेड अ बिजनेस विद 50,000 इन कैश, एसेट इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगा बच्चों। कहता रिसीव की मेंबरशिप फी, सेल या रेवेन्यू, इनकम बढ़ गई। रिसीव भी की ना, पैसे आए भी, तो एसेट भी बढ़ गया बच्चों। ठीक है, इंक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन कैपिटल या रेवेन्यू। ठीक है। लो बच्चों, असल में अगर आपसे हेड पूछेगा ना, हेड फिर सेल, हेड इनकम है, लेकिन वो हेड नहीं पूछा तो बस फिर इस तरह ही ठीक है। विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग होगी ना बच्चों, तो ड्राइंग की वजह से कैपिटल डिक्रीज होगा और बच्चों कैश आपका भी डिक्रीज होगा, पैसे कम हो गए बिजनेस के, ऑनर के बड़े, बिजनेस के कम हुए। पेइंग अप, जब पेमेंट की तो बच्चों एसेट कैश का बैलेंस कम हो गया। आ क्रेडिटर, जिससे उधार लिया था, तो अब जब पैसे दे दिए तो लाइबिलिटी भी कम होगी जी। एसेट डिक्रीज हुआ, लाइबिलिटी कम। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर्विसेज आपने दे दी, तो बच्चों ये तो इनकम है ना बच्चों जी। रेवेन्यू कहता ऑन अकाउंट क्रेडिट पे, लेकिन अभी पैसे नहीं मिले। क्रेडिट का मतलब उधार है, लेकिन हमें पैसे नहीं मिले बच्चों, हमारा रिसीवेबल है। एसेट, एसेट बड़ा, इनकम बड़ी बच्चों। कहता टेकिंग अ लोन, लोन नॉन करंट लाइबिलिटी है बच्चों, लाइबिलिटी बढ़ गई फ्रॉम अ बैंक। और जब पैसे आए हैं बच्चों बैंक से, तो प्यारे दोस्तों आपका एसेट बढ़ा और लाइबिलिटी बढ़ गई। रीपेइंग, पैसे वापस कर दिए ना, तो लाइबिलिटी कम। थ्रू चेक, तो बैंक बैलेंस भी कम, ये तो उल्टा हो गया ऊपर वाले से। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन, पेइंग अ क्रेडिटर यूजिंग अ बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज वन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज अनदर। ये बड़ी अहम बात है बच्चों। क्या था, पेइंग अ क्रेडिटर, जब हमने क्रेडिटर को पैसे पे किए तो हमारी एक लाइबिलिटी कम हुई, लेकिन किए कैसे, बैंक से उधार लेके, तो दूसरी लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने समझाया था आपको। परचेजिंग अ मशीन, नॉन करंट एसेट बढ़ा अगेंस्ट कैश, इंक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज अनदर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, जब आपने नॉन करंट एसेट परचेज किया, वो एसेट बढ़ गया, पेमेंट की तो बच्चों कैश या बैंक बैलेंस कम हो गया। इफ एन ऑनर बोरोज मनी फॉर बिजनेस एंड विदड्रॉ, अच्छा बिजनेस ने, ऑनर ने बिजनेस के लिए बच्चों जो है ना वो पैसे जो है ना बोरो, उधार पे लिए। मिसाल के तौर पे बच्चों $100, 100 कितना बच्चों 100। ठीक है, तो पैसे भी बढ़ गए और लाइबिलिटी बढ़ गई। और कहता है विदड्रॉ 50% इमीडिएटली, और 50% फ़ौरन निकाल के अपने पास रख लिए। तो अब आपका क्या होगा जी, 100 आए थे, 100 से एसेट भी बढ़ा था और लाइबिलिटी भी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बढ़ गई। जब 50 निकलवाए तो बच्चों अब देखो, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों। अब बिजनेस ये 50 कम हो गया ना बच्चों इधर से। ठीक है, और ड्राइंग कर ली अपने लिए, तो बच्चों ये देखो ये हो गया। ठीक है, अब होगा इंक्रीज इन एन एसेट, कितने से बच्चों 50% से। ठीक है, नेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी 100% से, और डिक्रीज इन इक्विटी यानी ड्राइंग्स 50%। प्यारे दोस्तों उम्मीद है मेरे चांस समझ आ गई। ठीक है, इफ टोटल एसेट इतने और लाइबिलिटीज इतनी, तो बच्चों ये तो सिंपल है बच्चों, इस तरह के तो कर ही लेंगे। ये भी क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी इस तरह के हमने किए। एसेट्स ओनली, ये मेरे ख्याल रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ कंपनी, क्या था, इट इन एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ओन्ड बाय 1%, गलत है। ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स, ये बिल्कुल ठीक है। कई शेयर होल्डर्स होते हैं ना। पर्सनल एसेट्स ऑफ ऑनर आर नॉट प्रोटेक्टेड, जो पर्सनल एसेट्स होते हैं ना बच्चों ऑनर्स के, बच्चों नॉट प्रोटेक्टेड नहीं, कंपनी के केस में प्रोटेक्टेड होते हैं, कंपनी के केस में नॉट का लफ्ज़ नहीं होता। लीगली जो ऑनर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स बच्चों वो क्या है, वो प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन में होते हैं। सही है बच्चों, उनमें मसला नहीं होता। अब कंपनी है ही इसीलिए, कंपनी की अब इंशाल्लाह बिजनेस में जाके पढ़ेंगे, कंपनी की लाइबिलिटी, ये कंपनी ऐसी है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है जी, पर्सनल से कुछ नहीं लेना होता ऑनर्स ने, जो मेंबर्स हैं।
ये आ जाएगी इंशाल्लाह समझ। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू ऑल जी, लीगल एंटिटी कंपनीज में होगा, दोनों स्टेटमेंट सही। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल रिपीट हुआ है, रिपीट, ये पिछले टेस्ट में भी था। इसमें मशीन इतने से बड़ी, फिर कुछ डाउन पेमेंट कर दी तो 8 लाख से कैश बढ़ गया प्यारे दोस्तों मशीन ने, और रिमेनिंग पेमेंट आपने देनी है वो लाइबिलिटी। 8 लाख से कैश नहीं बढ़ा तो बच्चों मशीन बड़ी है 1 मिलियन से, 1000 से, पेमेंट कर दी डाउन तो बच्चों कैश कम हो गया, ठीक है, और सही है भाई, और रिमेनिंग अमाउंट जो है ना वो आपने 800 रुपया देनी है, सही है। तो ये होगा बच्चों जवाब, ये रिपीट हुआ है बच्चों, बेस ये भी रिपीट हुआ है। द ऑनर विदड्रॉ कैश ऑफ 100 फॉर पेमेंट ऑफ यूटिलिटीज एक्सपेंस, पर्सनल यूज़ नहीं है, यूटिलिटीज एक्सपेंस बिजनेस का एक्सपेंस है प्यारे दोस्तों। एक्सपेंस बढ़ने की वजह से कैपिटल कम होगा, डिक्रीज होगा, और प्यारे दोस्तों पैसे कम हो जाएंगे, डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एन एसेट। ये होगा बच्चों इसका आंसर बच्चों कितना, ये 24। अच्छा जी, कहता जी नॉन करंट एसेट इतने हैं, करंट एसेट इतने हैं, तो टोटल हो गए 5 लाख, इक्विटी इतनी है। तो प्यारे दोस्तों इफ़ अदर आइटम्स आर करंट एसेट, जी करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट एसेट 450,000, इक्विटी 350, और बच्चों बाकी करंट लाइबिलिटीज 50, ठीक है। अच्छा जी, जी मेरे प्यारे भाई अब आप इधर आए, और जी नॉन करंट एसेट्स इतने, करंट लाइबिलिटीज इतनी, इक्विटी 350 की। इफ़ द ओनली अदर आइटम इज करंट एसेट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट एसेट, ठीक है। कैपिटल ये हो गया, ये होगी प्यारे दोस्तों इक्विटी होगी। इधर एक चीज़ मिसिंग है बच्चों, इधर बच्चों नॉन करंट लाइबिलिटी मिसिंग है बच्चों, नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं दी, नॉन करंट लाइबिलिटी प्यारे भाई इधर है मिसिंग, ये क्वेश्चन में है मिस्टेक, एरर, इधर नॉन करंट लाइबिलिटीज मिसिंग है। वैसे तो प्यारे दोस्तों ये जवाब ही नहीं आएगा। जी बच्चों कहता जी सोल्ड ट्रेडर, इसका कैपिटल था जी 2 लाख का, ड्यूरिंग द ईयर अर्नड प्रॉफिट इतना, तो ये बच्चों बढ़ गया अब 245 हो गया। विड्रीव कहता गुड्स वर्थ पर्सनल यूज माइनस ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम होगा। एडिशनली कहता जी उसने 15,000 की पर्सनल गाड़ी बिजनेस को दे दी जिसकी वर्थ है 15, तो प्यारे दोस्तों ये जवाब आएगा 255,000 क्लोजिंग कैपिटल। ए फर्म रिपोर्ट टोटल एसेट्स इतने, टोटल लाइबिलिटीज इतनी, द फर्म पेज ऑफ अ बैंक लोन इतना, परचेज इन्वेंट्री वर्थ इतनी ऑन क्रेडिट, व्हाट आर द न्यू नेट एसेट्स। अच्छा अब गौर से सुनना बच्चों, न्यू नेट एसेट्स कितने हैं, नॉन करंट एसेट कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट, जी फर्म रिपोर्ट्स टोटल एसेट 8 लाख, टोटल लाइबिलिटीज इतनी, कहता जी द फर्म पेज ऑफ 5 लाख इतना है, परचेज इतना, ये सारी कहानियाँ प्यारे दोस्तों। न्यू नेट एसेट्स कहता कितने हैं प्यारे भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको ये करेंगे ना इक्वेशन को बैलेंस आउट करेंगे, ये 5 लाख ही आएगा बच्चों, सिंपल है बच्चों, कंफर्म बात है बच्चों, ये बैलेंस आउट करना है बच्चों आपने। जी जी मेरे प्यारे भाई आपने मज़ीद भी अगर देखना तो ये देखें, फर्म ने बैंक लोन लिया, बैंक लोन लिया तो ये बढ़ा 50,000 से एसेट, और लाइबिलिटी भी बच्चे 50,000 से बढ़ गई। द फर्म पेज ऑफ आ, अच्छा ठीक, एंड परचेज इन्वेंट्री वर्थ रुपीज़ कितना बच्चों ऑन क्रेडिट मेरे प्यारे भाई, सिंपल बात है बच्चों। देखें इधर मेरे प्यारे दोस्तों एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ने की वजह से प्यारे दोस्तों ये 20,000 से कैपिटल कम हुआ, ठीक है। और बच्चों ऑन क्रेडिट का मतलब उधार पे खरीदी है, क्या खरीदी मेरे प्यारे भाई, उधार पे खरीदी। किस पे खरीदी मेरे प्यारे दोस्त, उधार पे खरीदी। अच्छा जी इधर 850 आ गया, इधर 480 आया, इधर आ गया जी कितना 370,000 आ गया, डन बच्चों। तो ये 480,000 इसका जवाब है जो कि ऑप्शंस में नहीं था, इसलिए नहीं था, अब ऑप्शन में नहीं है। इन्होंने परचेज इन्वेंट्री ये जो है ना इसको एसेट समझा है, क्या समझा बच्चों, एसेट,
एसेट एज्यूम किया है। क्या एज्यूम किया मेरे प्यारे भाई? एसेट। ठीक है, जिसकी वजह से इधर जवाब आया 870। ये मैं समझाता हूँ आपको प्यारे भाई। हाँ जी 870। और इधर फिर कितना आ गया बच्चों? अकाउंटिंग इक्विवेलेंट तो 870, ये आया, ये आया, ये कैपिटल आपका 5 लाख होगा। इधर देखें ऑप्शन के हिसाब से, वैसे असल में हम तो परचेज को परचेज इन्वेंट्री, मैं तो असल में जिधर इन्वेंट्री का लफ्ज़ आता है ना, तो ये फिर उसको एसेट एज्यूम, हम काउंटिंग वाले कभी कभी इसको एसेट एज्यूम करते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों हमने हमेशा एक्सपेंस ही इस्तेमाल करना। हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे। चीज़ों को, कोर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं बच्चों। एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करें परचेज, एक होता है बच्चों आप एसेट रिकॉर्ड कर लें। इन्वेंट्री इन्होंने एसेट रिकॉर्ड किया, ठीक है। बहरल बहरल इसकी ये अजम्पशन होती है कि चीज़ें खरीदी लेकिन अभी बिकी नहीं है। और एक सिस्टम होता है प्यारे दोस्तों दूसरा है परपेचुअल, उसमें चीज़ों की आनियाँ रिकॉर्ड ही एसेट के नाम से करते हैं। बहरहाल बच्चों इसमें इतना परेशान ना होइएगा इस क्वेश्चन पे। आप इसके हिसाब से जिस तरह हमने पढ़ा हुआ है, हमने परचेज एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, हमारा जवाब इधर 480 होगा। क्या होगा? इसमें भी मसला था, मैं उन्हें कहूँगा कि इसमें भी आपको मार्क्स दे दें, इसमें भी मसला है, एरर। जी जी मेरे प्यारे भाई, करंट लाइबिलिटीज पूछ रही हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल बच्चों करंट लाइबिलिटी। कहता है लोन रीपेएबल इन 18 मंथ्स इतना, ये नॉन करंट है। एक्रेड सैलरीज करंट, तीनों को ऐड करें 20 20 और ये 45। टोटल ऑफ एसेट्स पूछ रहे हैं। कहता जी 5 लाख, ये बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया 5 लाख। परचेज शॉप कह रहे दोस्तों कैश पे, तो बच्चों एक एसेट बढ़ा एक कम हुआ, नेट इफेक्ट 0। इक्विपमेंट बच्चों खरीदा प्यारे दोस्तों 1 लाख का, 40,000 कैश दे दिया, तो नेट एसेट बढ़ा बच्चों प्लस 60,000 से। ठीक है, बाकी तो लाइबिलिटी है ना। अच्छा ये 100 और ये इतना, तो नेट रह गया 60। ऑफिस सप्लाईज वर्थ इतना बच्चों, कैश में परचेज की, तो कैश आपका हो गया बच्चों क्या? जी बच्चों। एंड ऑफिस सप्लाईज की हैं परचेज बच्चों रुपीज़ कितने से प्यारे दोस्तों? 2000 कैश से। इसका जवाब भी बच्चों सही नहीं है, इसका जवाब आएगा 558,000। इसमें भी मसला है। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज जो हैं ये छोटे मोटे खर्चों कहते हैं, इमटीरियल आइटम्स को। जी प्यारे दोस्तों अगर उन्होंने टोटल ऑफ एसेट्स पूछा है तो इसका जवाब आना चाहिए 558,000। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, कैपिटल इतना है फर्स्ट टैन पे, 31 दिसंबर पे, 31 दिसंबर। अब ये टेक्निकल लग रहा बच्चों, ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज़। तो प्यारे दोस्तों इधर देखें, कहता इफ़ द ओनर मेड ड्राइंग ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट वाज द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। बच्चों अब ज़रा गौर से सुनना भाई, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स ये है लाइबिलिटी, ओनर ने विड्रॉ कर ली हैं प्यारे दोस्तों कितना? 10,000। ठीक है बच्चों। अच्छा अब ज़रा सुनना, एक बात सुनना। अब अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे कैपिटल होना कितना चाहिए? 160,000 का। कितने का? अब ये गौर से सुनना, साल के शुरू में था 120 का ओपनिंग, प्लस न्यू कैपिटल आया, या फिर प्यारे दोस्तों प्रॉफिट आया माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग। ड्राइंग्स बच्चों हैं जी 10,000 की। ठीक है बच्चों, और क्लोजिंग में इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है मेरे चांद। अब आप इधर देख लो प्यारे भाई, इधर देखो, इधर अब सिंपल बात है बच्चों। अब आपने ये प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? प्रॉफिट। अब आप क्या करें, 160 उधर जाके ये 10,000 ऐड हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा बच्चों। 170 में से ये गया तो प्रॉफिट होगा 50,000। डन। पहले ये टेक्निकल क्वेश्चन है, पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल पता होना चाहिए कितना है। ठीक है, फिर ओपनिंग होगा, ओपनिंग दिया हुआ है, ओपनिंग में ऐड करेंगे प्रॉफिट, ड्राइंग को लेस करेंगे तो जवाब आएगा। व्हाट इज द टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ करंट एसेट बच्चों? नॉन करंट एसेट ये हैं प्यारे दोस्तों, नेट करंट एसेट हैं ये। नेट करंट एसेट का मतलब है प्यारे दोस्तों के एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस की। टोटल लाइबिलिटीज हैं प्यारे दोस्तों 2 लाख रुपए की। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स बच्चों? अब गौर से सुनना, ये है नॉन करंट एसेट, ये है नेट करंट एसेट बच्चों। ठीक है। अच्छा अब एक बात गौर से सुननी है आपने, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट,
कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी पॉलिटिकल प्लस करंट, ये आ गया बच्चों ये। अब नेट करंट एसेट का मतलब है अगर लाइबिलिटीज करंट वाली जीरो हैं तो ये होंगी 150, यानी नेट करंट एसेट का मतलब है कि नेट करें तो करंट एसेट ज़्यादा हैं, ठीक है 150। टोटल जो है ना लाइबिलिटीज़ का मेरे प्यारे भाई वो है 2 लाख रुपया, कितना, ये 2 लाख, ठीक है। अब वो कहना चाह रहा है कि बताएं करंट एसेट कितने, करंट एसेट आ ही नहीं सकते जब तक कैपिटल नहीं आएगा, तो ये जवाब है बच्चों। इधर भी जवाब वैसे यही बनता है, ये इधर भी जवाब यही बनता है बच्चों, इधर भी यही जवाब बनता है, पूरा डेटा ही नहीं दिया हुआ। अच्छा आगे कहता जी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टोटल एसेट्स, इम्पैक्ट ऑन ईयर अकाउंट रिसीवेबल इन्वेंटरी करंट एसेट रिसीव अ चेक। अच्छा टोटल एसेट कह रहा है, ए ट्रेडर है अकाउंट रिसीवेबल इतना, इतना रिसीवेबल है, इन्वेंट्री इतने की है, तो बच्चों 1 लाख बन गया। इन्वेंट्री को एसेट कहते हैं नॉर्मली जी, जो साल के एंड पे चीज़ें बची। रिसीव अ चेक कितना, चेक आया इतने का फ्रॉम अ डेटर, डेटर से जिस बंदे से पैसे लेने थे उससे ले लिए, तो ये पैसे कम हो गए आपके। एंड यूजेस 10,000 टू पे ऑफ ए ट्रेड सप्लायर, और 10,000 ये चले गए बच्चों, ठीक है मेरे चांद। अच्छा अब वो कहता है टोटल एसेट बताएं डिक्रीज़ हो रहे हैं या इंक्रीज़ हो रहे हैं। प्यारे भाई अब गौर से सुनना, अब आपको जवाब आएगा, पहले 1 लाख के थे ना प्यारे दोस्तों, ये आएगा 1,15,000, तो ये आएगा प्यारे दोस्तों अब 90,000 प्लस माइनस करके, तो पहले 1 लाख थे बच्चों ये 2, अब एंड पे आए तो टोटल एसेट आपके डिक्रीज़ हो गए, डन है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आगे एक कंपनी हैज़ द फॉलोइंग, लॉन्ग टर्म लोन इतना, उसने टोटल एसेट्स पूछे हैं, कैपिटल इतना, विच वर 25% ऑफ टोटल लाइबिलिटीज़। अब ये सुनना बच्चों, लॉन्ग टर्म लोन प्यारे दोस्तों, लॉन्ग टर्म लोन ये आएगा बच्चों एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ जी। क्या तारीख कैपिटल है 4 लाख का। अच्छा बच्चा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं प्यारे दोस्तों 2 लाख की, और बच्चों और प्यारे भाई जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो 25% है, पता नहीं अब कितना 25%। अच्छा इसका मतलब है 75% क्या है प्यारे दोस्तों करंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, तो टोटल लाइबिलिटीज़ हमारी आ जाएंगी, ये मुश्किल है, टेक्निकल है, जान के बनाए मुश्किल। ये 2 लाख डिवाइड करते हैं बच्चों किसने पे, ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की बेस पे टोटल लाइबिलिटीज़ निकाल लेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का 75% है, तो टोटल कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, ये आएगा खैर ये आएगा बच्चों, टोटल लाइबिलिटीज़ आ गई हैं प्यारे दोस्तों आपकी, ये तो ये जवाब आएगा बच्चों बीटा आपका, ठीक है। एसेट्स व्हाट इज द फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल, स्टार्टेड बिजनेस इतना बच्चों कैपिटल बड़ा, बॉट अ कार इतनी फॉर बिजनेस यूज, लेटर ही टुक अ पर्सनल लोन इतना फ्रॉम अ फ्रेंड एंड यूज 10,000 ऑफ दैट लोन टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब सुनना गौर से, कहता जी मिस्टर जी स्टार्टेड अ बिजनेस इतना विद कैश, कैपिटल बड़ा, गाड़ी खरीदी बिजनेस यूज़ के लिए, ठीक है गाड़ी खरीद ली बिजनेस यूज़ के लिए, तो बिजनेस कैसेट हो गया। पर्सनल लोन लिया कितने का, 20,000 का फ्रॉम अ फ्रेंड, और 10,000 ऑफ डैड लोन टू पे फॉर बिजनेस का बिजली का बिल, ठीक है बच्चों। तो ये लोन ले लिया ना, इससे कैपिटल पे तो कोई फ़र्क नहीं आया ना, लोन लोन है, कैपिटल कैपिटल है प्यारे भाई, ठीक है जी। कहता बताएं जी लाइबिलिटी क्या है, समवन हु ओज मनी टू द बिजनेस फॉर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक बात है। ए ट्रांजेक्शन टू परचेज गुड्स टू बी पेड फॉर इमीडिएट पेमेंट, नहीं इमीडिएट पेमेंट तो नहीं होती, ये तो उधार होता है, कई दिनों बाद वापस करना, इधर भी इमीडिएट का लफ्ज़ गलत है। ए एन अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, ये सही है अल्फ़ा बच्चों ज़्यादा। एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय एंड रिजल्ट ऑफ पास इवेंट जी, इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट डिडक्टिंग करंट लाइबिलिटीज, नहीं डिडक्टिंग इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट ऑन एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लाइबिलिटीज, तो स्टेटमेंट 1 सही है। कैश इन हैंड इज यूज बाय अ बिजनेस टू मीट नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस, एक होते हैं बड़े बड़े खर्चे, बड़े बड़े खर्चे बैंक में जो पैसे होते हैं वहाँ से करते हैं, कैश अपने पास इतना ज़्यादा हम रखते ही नहीं है बच्चों,
कहता कैपिटल और इक्विटी रिप्रेजेंट टू द ऑनर्स राइट ओवर बच्चों नेट एसेट, टोटल एसेट नहीं, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड रेवेन्यू? ऑल रेवेन्यूज आर इनकम बट नॉट ऑल आइटम्स ऑफ इनकम क्वालिफाई एज रेवेन्यू, एग्जाम टाइप में लिखा हुआ है। वो ड्राइंग एंड एक्सपेंस कहता रिजल्ट इन डिक्रीज इन इक्विटी, ड्राइंग्स आर नॉट कैटेगराइज बिजनेस एक्सपेंस। तो ये बात बिल्कुल ठीक है प्यारे भाई। एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स दैट हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट मस्ट बी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट। प्यारे दोस्तों नहीं, मस्ट बी रिकॉग्नाइज नहीं, अगर किसी भी चीज़ में बेनिफिट देने की सलाहियत है तो ये इकोनॉमिक रिसोर्स है, लेकिन एसेट तब बनेगा जब आपकी ऑनरशिप में है बच्चों। तो ये गलत है दूसरी स्टेटमेंट। क्या था कैरिज एक्सपेंस इंक्लूड बोथ कैरिज एंड इन एंड आउट। कैरिज इन का मतलब सामान को बिजनेस में लेके आने का खर्चा, आउट का मतलब सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा। ठीक है मेरे चाँद, उम्मीद है बात समझ आ गई। इसमें 2-3 एरर्स हैं दो तीन क्वेश्चंस में, वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए, या वो इस तरह कह लें कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें थी, वो 2-3 थे बस। बाकी उम्मीद है आपने टेस्ट दिया होगा बच्चों। चलें फिलहाल इजाज़त दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।